हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल PKGKG एक्सप्रेस में। और आज ALP टेक्नीशियन का सेकंड सेट है और इसी ढंग का प्रश्न आने वाला जो ALP टेक्नीशियन है उसमें भी पूछा जाएगा। और साइंस है तो विहार SSC इंटर लेवल 2 में भी काम करेगा और SSC में भी काम करेगा, है ना। सब तो GKGS एक पैटर्न अलग रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आपका हर एक एग्ज़ाम का काम कर जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें क्वेश्चन है कि ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच जो निर्भर करती है उसके आवृत्ति पर। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे कि H2O2 प्लस Cl2 से 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करेगा। तो इनमें से जो होगा तो किसके रूप में काम करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक अपचायक रूप में ही काम करेगा। 3 नंबर प्रश्न आपको कहेगा कि निम्न में से कौन एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो इसमें से बॉर्डर लाइन जो तत्व होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है, तो स्वतंत्र अवस्था में जो पाया नहीं जाता है उसको कहते हैं बॉर्डर लाइन तत्व। तो स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है कौन, पोलोनियम, सिलिकॉन, बोरोन, सब नहीं पाया जाता। जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसको बॉर्डर लाइन तत्व से बाहर रखा गया है। तो ये बोला कि बॉर्डर लाइन तत्व इनमें से कौन नहीं है, तो यह है विस्मत, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 4 नंबर जो प्रश्न की गति का पहला समीकरण देखिएगा, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। तो गति का पहला जो समीकरण है वो संबंध बताता है वेग और समय की। देखिए गति का पहला समीकरण जो है वेग और समय का संबंध बताता है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका v बराबर जो होता है आपका u प्लस AT, है ना। वेग और समय के बीच संबंध बताता है गति का पहला नियम और उसका फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस AT। क्वेश्चन आगे सबका था स्थिति और समय। अब स्थिति और जो समय है वो गति का सेकंड नियम को लागू करता है। ये जो हो जाएगा आपका गति का सेकंड नियम, स्थिति और समय। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो इसका फार्मूला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक और क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि वेग और स्थिति जो है ये गति का तीसरा नियम को संबंध बता देता है। 1 2 3 यानी तीसरा नियम को संबंध बताता है स्थिति और वेग। अब इसका एक भी फार्मूला बन जाएगा आपका क्या, इसका फार्मूला होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो जाएगा आपका गति का तीसरा समीकरण को संबंध बताता है। ये तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, एक पहला हो गया। तीनों को देख लीजिएगा बढ़िया से। आपका आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या रहता है। देखिए सब जीन से जुड़ा हुआ है, तो माता पिता का जो योगदान रहता है आधा माता देते हैं गुणसूत्र, आधा पिता देते हैं। तो इनमें से आंसर इसका सटीक निकल जाएगा, अपने जीन का आधा हिस्सा देते हैं, अपने जीन का आधा हिस्सा। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। तो प्रयोग करने के लिए गलत होगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक यौगिक एक परमाणु जो है ये गलत है प्रयोग के लिए। 7 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को कहते हैं पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं हम लोग। 8 9 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। आकर्षण और प्रतिकर्षण नियंत्रित करने वाला नियम दिया था कौन सा वैज्ञानिक, देखिएगा इसका कौन सा वैज्ञानिक दिया था। तो इसका 9 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका ए, चार्ल्स कूलॉम ने दिया था नियम। 10 का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। तो धनायन इनमें से कौन है, तो इसमें से एक धनायन जो हो जाएगा आपका अमोनिया,
अमोनियम हो जाएगा ये। अगला प्रश्न जो होगा आपका 11 नंबर, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो हो जाएगा आपका वृषण, वृषण हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो सबसे अधिक निर्वात में ही होता है प्रकाश का वेग। तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम लोग ये सीख गए। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें जो और एक ऑप्शन है, वो कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद कर सकते हैं हम लोग, कांच। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, यदि घोल से धातु A धातु B को प्रत्यास्थापित करती है तो धातु A जो है V की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील करेगी, है ना। धातु A जो है V की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील करेगी, यही कथन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिए प्रश्न है आपका कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 15 नंबर प्रश्न देखिए आपका है कि यांत्रिक ऊर्जा है गतिज ऊर्जा और डाइस यानी कौन सा ऊर्जा का संयोजन है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, यानी विचार करने का शक्ति होती, संग्रह होती। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर वी, अग्र मस्तिष्क। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है कि महासागर में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतर्निहित स्रोत उत्पन्न कर सकता है महासागर में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मीथेन का। 19 नंबर देखिए प्रश्न आपको है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? यानी न्यूटन के द्वारा इनमें से किसका आविष्कार किया गया था? इसका ऑप्शन हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ऊपर इसका आंसर है। इसका जो आंसर आपका है कैलकुलस। न्यूटन जी किसका आविष्कार किया है? कैलकुलस का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो ये है ठोस विलयन का। मिश्र धातु जब भी रहेगा ना तो 2 ही धातु या 2 ही तत्व का मिश्रण रहता है, तो वो ठोस में ठोस का विलयन यानी ठोस विलयन का ही उदाहरण बनेगा आपका धातु। तो ये एलपी टेक्नीशियन का सेकेंड सेट रहा। ये आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो नया स्टूडेंट हैं वो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाला वीडियो का पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़े रहते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला दिन अगला वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।